एक स्टोरी जो मैंने 10-20 साल पहले पढ़ी थी, उस स्टोरी ने मेरी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट किया है, बहुत इन्फ्लुएंस किया है। मैंने बहुत कुछ से सीखा है और बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है। वो स्टोरी मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद सेंट्रल आइडिया भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। स्टोरी ऐसे है कि एक राजा था, बहुत अमीर राजा था। अचानक घाटे पड़े, सब कुछ लुट गया, वो बेचारा रंक बन गया। एक बार अपनी झोंपड़ी में बैठा है, उसकी वाइफ कहती है कि देखो, आप दूसरी रियासत में चले जाओ, साथ वाले शहर में चले जाओ, मेरे पास 400 रुपया है, ये 400 रुपया ले जाओ और वहां जाके कोई नया काम कर लो, वहां कौन सा आपको कोई पहचानता है। राजा वो 400 रुपया लेके दूसरे शहर के लिए चल पड़ता है। रास्ते में एक जंगल में उसे एक महात्मा जी मिलते हैं, एक संत मिलते हैं। वो राजा उसके आगे माथा टेकता है और कहता है, महाराज, मेरा सब कुछ लुट चुका है, आप मुझे कोई ज्ञान दीजिए। तो वो संत कहते कि मैं कभी भी मुफ्त में कोई ज्ञान नहीं देता हूं, मैं कम से कम 100 रुपया लेता हूं। राजा कहता है, सब कुछ तो लुट चुका है यार, अब 400 क्या और 300 क्या, वो 100 उसके आगे रख देता है, कहता है जी ज्ञान दीजिए। तो महात्मा कहता है, जो व्यक्ति जब जिस हैसियत पे हो उसकी उसी हैसियत के मुताबिक इज्जत करनी चाहिए। कहता जी और? कहता बस हो गया। कहते हो गया, चलो ऐसा कीजिए, ये 100 रुपया और ले लीजिए, फिर एक ज्ञान और दे दीजिए। तो राजा कहता है, कभी भी किसी की पीठ के पीछे, किसी की एब्सेंस में उसकी बुराई नहीं कीजिए, उसकी निंदा चुगली नहीं कीजिए, उसकी शिकायत नहीं कीजिए। कहते और? कहता हो गया, चलो ठीक है, फिर एक ज्ञान और सही, ये 100 और लीजिए। वो 100 और दे देता है और राजे को जो तीसरा ज्ञान मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा से आपको कुछ खाने के लिए दे, आपको भूख हो या ना हो, जरूर खा लीजिए, उसका आदर कीजिए। कहता सब कुछ तो खत्म हो ही गया, अब 100 लेके क्या करूंगा, ये बाकी का भी 100 ले लीजिए और एक ज्ञान और दे दीजिए। और वो संत, वो महात्मा जी कहते हैं, अगर दोस्त एक बार दुश्मन बन जाए और दोबारा दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो कभी विश्वास नहीं कीजिए। राजा वो 400 रुपये वहां पर दे के महात्मा जी के आगे सिर झुकाता है और दूसरे शहर के लिए चल पड़ता है। दूसरे शहर में पहुंचता है, सड़क पे देखता है, सड़क के दोनों साइड पे लोग खड़े हैं। तो पूछता है क्या बात है, तो कहते जी इस शहर के रईस की, इस शहर के राजा की सवारी आ रही है। तो वो हाथी पे देखता है, जब देखता है कि यार ये राजा, ये तो कभी मेरे पास नौकरी करता था, पर उसको याद आ जाता है कि 100 रुपया खर्चा था, कि जो व्यक्ति जिस समय जिस हैसियत पर हो उसका उसकी हैसियत के हिसाब से इज्जत करनी चाहिए। और ये उस समय समझ लेता है कि उसकी हैसियत उससे ज्यादा हो चुकी है, ये अपना सिर भी झुका देता है। हाथी पे बैठा हुआ राजा इसे पहचान लेता है कि ये तो मेरा एक्स एम्प्लॉयर है और मेरे सामने खड़े होकर सिर झुका रहा है। वो हाथी से नीचे उतरता है, उसे कहता है कि क्या हुआ। वो कहते मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ लुट गया है, अब मैं नए काम की तलाश में दूसरे शहर में आया हूं। कहते आप चिंता नहीं कीजिए, मैं यहां पर हूं, मैं राजा हूं, यहां का रईस हूं, आप मेरे साथ आइए, मेरे महामंत्री बनिए, मेरे महल में रहिए। वो उसको महामंत्री बना के अपने महल में ले जाता है। एक दिन वही महामंत्री शाम को टहल रहा होता है, कोतवाली के आगे से निकलता है तो देखता है कि कोतवाली के कमरे के अंदर उस राजा की बेटी के साथ कोतवाल कुकर्म कर रहा होता है। ये सोचता है कि राजा को बताऊं, कहता नहीं, मैंने 100 रुपया खर्चा हुआ है, किसी की एब्सेंस में कभी किसी की शिकायत नहीं लगानी है, किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहना है, निंदा चुगली नहीं करनी है। तो ये क्या करता है, उस समय अपनी शॉल निकालता है, खिड़की पर लटका देता है, सो दैट और कोई आने जाने वाला ना देखे। वापस जाता है, सुबह जब वापस जाता है तो उसके पीछे कोतवाली में जब लड़की देखती है, उस राजे की जब बेटी देखती है कि उसके महामंत्री की शॉल लटकी हुई है, तो वो डर जाती है कि मेरी अब शिकायत लगेगी। तो वो उससे उसके पहुंचने से पहले ही अपने बाप के पास जाती है कि आपके नए महामंत्री ने कल मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है और ये शॉल उसका सबूत है।
राजा उस महामंत्री को बुलाता है, उसको एक कागज लिखता है, उस पर लिखता है कि ये कागज लो और फास्टेस्ट अवेलेबल घोड़ा लो जो सबसे तेज दौड़ता हो, वहां बैठो और जल्लाद के पास जाओ और ये पर्ची उसे दे दो। और इस कागज को रास्ते में पढ़ना नहीं है, शाही फरमान है। वो पर्ची लेके एक फास्टेस्ट अवेलेबल घोड़े के ऊपर बैठता है। वो जा रहा होता है तो उसी कोतवाली के आगे से निकलता है, तो कोतवाल देखता है कि इतनी तेज घोड़े पे ये महामंत्री जा रहे हैं, तो उसके मन का भी चोर सामने आ जाता है कि महामंत्री जी रुकिए। तो ये रुकता है। कहाँ जा रहे हैं? वो कहते हैं राजा जी ने पर्ची दी है जो मैंने पहुंचानी है जल्लाद को। कहते जी ऐसा कीजिए, पहले थोड़ी देर कुछ खा लीजिए। कहते नहीं नहीं, मुझे बहुत जल्दी है। कहते देखिए मैंने बहुत प्यार से परोसा है, बहुत श्रद्धा से परोसा है। तो इसको याद आ जाता है कि महात्मा जी ने कहा था कोई भी बहुत प्यार से कुछ खिलाए तो आपको भूख ना भी हो तब भी खा लिया जाए। और ये वहाँ पर बैठ के खाना शुरू कर देता है। वो कोतवाल वो पर्ची लेके उसके घोड़े पे बैठ के जल्लाद के पास भाग जाता है और पर्ची जल्लाद को दे देता है। जल्लाद जब पर्ची को पढ़ता है तो उस पर लिखा होता है कि जो इंसान तेरे पास पर्ची लेके आ रहा है इसका सिर काट के मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। वो जल्लाद उस कोतवाल का सिर काट के राजा के दरबार में ले जाता है। इतनी देर में महामंत्री इंतजार करता 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 वापस राजा के दरबार में आ जाता है। और राजा जब दरबार लगा है, राजा सामने है, महामंत्री भी सामने है, जल्लाद ने कोतवाल का सिर काटा हुआ है। जब लड़की देखती है कोतवाल का सिर कटा हुआ तो लड़की फूट फूट के रो पड़ती है और सब कुछ सच उगल देती है कि कसूर महामंत्री का नहीं था, कसूर कोतवाल का ही था जिसका सिर कटा है। राजा महामंत्री के पास जाता है, उसे कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे दोस्त, मैंने तेरे ऊपर शक किया और तेरा सिर कटवाने के लिए मैंने जल्लाद के पास तुझे ही भेज दिया। कहता है अब मैं आपके साथ हाथ नहीं मिला सकता हूँ। महामंत्री कहता है अब मैं आपके साथ हाथ नहीं मिला सकता हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी 100 रुपया खर्चा है कि दोस्त एक बार दुश्मन बन जाए, दोबारा दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो उसके ऊपर विश्वास नहीं करो। ये स्टोरी आपकी लाइफ में कितनी स्टीक बैठती है, कितना सूट करती है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा जिस हैसियत पे है उस पर इज्जत करनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हो, आपके जो बॉस हैं कभी भी उनकी इंटेलिजेंस के ऊपर डाउट नहीं करो, उनके विजन को चैलेंज नहीं करो, आउटशाइन करने की कोशिश नहीं करो। अगर आप उनसे आगे निकलने की कोशिश करोगे, अगर आप दिखाओगे कि मैं आपसे ज़्यादा सियाना हूँ, मैं आपसे ज़्यादा रिसोर्सफुल हूँ, आपसे ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ, तो जो आपका मालिक है वो इनसिक्योर्ड फील करेगा। और जब इनसिक्योर्ड फील करेगा तो आपको फायर कर देगा। ऐसे ही आप पॉलिटिक्स में हो, ऐसे ही आप समाज में हो, आप RWO में हो, आप परिवार में हो, कभी भी किसी की हैसियत को चैलेंज नहीं करो। जो बंदा जिस हैसियत पे है वैसे ही आप उसकी इज्जत करो, आपकी लाइफ इजीली निकलेगी। किसी के एब्सेंस में कभी किसी की शिकायत नहीं लगानी चाहिए। आज की डेट में, पहले था कि दीवारों के भी कान होते हैं, अब तो कान और आंखें हर जगह लगी हुई है। पता नहीं कहाँ CCTV लगे हैं, कहाँ पर रिकॉर्डर लगे हैं, कहाँ पर लोगों ने बटन कैमरास लगाए हुए हैं, कहाँ पर स्पाई कैमरास लगे हुए हैं, कौन से मोबाइल में कब रिकॉर्डिंग हो रही है, यू नेवर नो। कभी भी किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलिए, कोई निंदा चुगली नहीं कीजिए, कोई शिकायत नहीं लगाइए। अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने मतलब के साथ ही मतलब रखिए। जब कोई आपको कुछ खाने के लिए दे तो कितनी भी भूख ना भी हो तब भी उसको खा लीजिए, अगर आपको वो श्रद्धा से और प्यार से मिला है। यहाँ पर मुझे लगता है कि स्टोरी सुनाने वाला ये कहना चाहता है कि अगर आपको कोई ग्रेटिट्यूड दे रहा है, अगर कोई आपकी इज्जत कर रहा है, अगर आपको ज़बरदस्ती बैठने के लिए कह रहा है, अगर अपनी बात मानने के लिए कह रहा है, तो फिर मान जाइए, चाहे वो खाने की बात है, चाहे बैठने की बात है। जो फोर्थ चीज़ है कि अगर दोस्त एक बार दुश्मन बन जाए और दोबारा दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो विश्वास ना करो। यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि 100% तो मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ जो एक बार शक कर सकता है वो दोबारा भी शक कर सकता है। जिसके मन में कहीं ना कहीं शक का बीज है, उसका एटीट्यूड शक करने का है,
उसके अंदर जो प्रवृत्ति है, जो उसकी नेचर है, वो डाउट करने की है, वो दोबारा भी डाउट करेगा। तो इसलिए अगर कोई आपके क्लोज बंदा आपके ऊपर शक कर रहा है ना, दोबारा फिर वो कहे जी मेरे क्लोज हो जाओ, आप थोड़े सी सावधानी बरतिए, थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा। आपका कोई एम्प्लॉय, एक बार डाउट उसके ऊपर आ गया, एक बार आपके एम्प्लॉय ने हेरा फेरी कर ली, तो कोशिश कीजिए उसके ऊपर दोबारा विश्वास ना किया जाए। आपका कोलीग आपके साथ दगा कर जाता है, तो कोशिश कीजिए कि दोबारा विश्वास ना कीजिए। बाकी एक्सेप्शंस एवरीवेयर होती हैं, एक्सेप्शंस इस स्टोरी में भी हैं। मेरी इंस्ट्रक्शंस और आपकी इंटेलिजेंस, 90% मेरी इंस्ट्रक्शंस, 10% आपकी इंटेलिजेंस, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके ही आपकी लाइफ चलेगी। मुझे लगता है कि इस स्टोरी ने जैसे मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, पिछले 15-20 साल से मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ, आज से आपकी लाइफ में भी ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करेगी। इन चारों चीज़ों को याद रखिए, तरक्की कीजिए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू।